आप लोगों का शुक्रिया अदा करोगे कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए। हमारा मकसद है कि आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है जो कि कभी हुआ नहीं है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलसल कांग्रेस की एक जमात है, पार्टी है जो जिसने देश को आज़ाद किया और देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश को चलाया। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वक्ती इक़्तिदार के कुछ फैसले ऐसे हैं जो हमारे मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अक्सर जब भी हमने बीजेपी के लोगों की बात सुनी या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी या कहीं डिबेट में किसी जगह भी कोई ऐसे मसले मसाइल उजागर हुए, तो उस ज़िमन में हमेशा बीजेपी ने ये कहा कि 70 सालों में कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस का मुल्क के अंदर जो असासे बने हैं, ये कांग्रेस की मेहनतों की और काविशों का नतीजा है, जिसमें आज हिंदुस्तान एक सुपर पावर है। उसको तस्लीम करे कोई नहीं करे, लेकिन कांग्रेस की मेहनत से और उसकी कोशिशों से और उसकी काबिलियत से जहां आपके ये आज हम किसी जगह खड़े हैं तो वो कांग्रेस की बड़ी कुर्बानियां हैं। उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां कांग्रेस के लोगों ने दी है और लीडरशिप ने दी है। जहां हमने 1991 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने एक ऐसा रुझान पैदा किया था कि जिस वक्त हमें अपनी इकानमी के बारे में बहुत सारे मसाइल और जो सारी चीज़ें कुछ, और जहां इकानमी हमारी स्टेबल करने के लिए और माशती हालात को ठीक करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम, जामिया प्रोग्राम शुरू किया था और उसमें ऐसी चीज़ें की थी जिनसे हमारी इकानमी ग्रोथ रेट जो था वो बढ़ा और इकानमी स्टेबल रही 14 तक। अब वो असासे क्या थे ये लोग जो जिक्र करते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, आज उसको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो फिर प्राइवेटाइज ये क्या कर रहे हैं? और ये बेच रहे हैं और बेचने के बाद भी ये क्या मुल्क को दिखाना चाहते हैं? तमाम दुनिया के अंदर एक रुझान है कि दुनिया के माशरती हालात इस कदर खराब हुए जो अमेरिका ने आज या बाकी कंट्रीज ने जो इस वक्त एक शुरू किया कि उनको क्या जरूरत थी कि अफगानिस्तान में 20 साल लड़ाई लड़ रहे थे और आज क्यों उन्होंने विड्रा किया वहां से? क्योंकि उनके अपने माशरती हालात ठीक नहीं थे, जिनको सुधारने के लिए ये अच्छी एक मूव की थी। तो वहां से बने हैं और इसको प्राइवेटाइज करो आप। और जहां हमने क्रिएशन कर रही थी मुलाजमत की, वहां हम लोग एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका ग्रोथ रेट का देखना, रिसोर्सेज को टेप करना और अपने वसाइल को देखना, ये बात बड़ा ज़रूरी था। इस ज़मन में मेरे साथ अशोक जी हैं, अशोक डोगरा साहब मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी इसमें वजाहत करेंगे। किसी जगह और भी कोई पूछ रहा होगा तो मैं उसका जवाब दूँ। हाँ मजिद साहब, असेंबली इलेक्शन की जो तैयारियां हो रही हैं, कांग्रेस जो है खासकर चुनाव वैली में कितनी कमबैक करेगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि असेंबली इलेक्शन का इस वक्त हम कोई बात नहीं कर रहे। इस वक्त हमारा एक मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर असासों को बेचना, प्राइवेटाइज करना। जहां रेलवे है, जहां आपके रेलवे में एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, नौकरियां करते हैं, उनको आप अगर प्राइवेटाइज करोगे वो कहाँ जाएंगे? आपने हालात इतने तबाह कर दिए। आपने सबसे बड़ा जो आपने गलती की वो आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया। दूसरी आपकी गलती थी कि आपने नोटबंदी की, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक फ्लोटिंग इकानमी थी, जहां छोटा से लेकर बड़ा आदमी तक काम करता था।
अच्छा, अगर नोटबंदी की उससे रिजल्ट क्या मिला? अगर आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया जहां पे आपके तमाम रिसोर्सेज टेप होते थे और वो रिसोर्सेज बाकी स्टेट्स में उसी के ऊपर निर्भर होता था और उसी के ऊपर प्रोजेक्ट की एक जो आपका बजट था, बजट की एक पूरा सिनेरियो बनता था, उसी हिसाब से उन स्टेट्स के अंदर वो पैसा मुख्तस करके और कहीं स्टेट्स को दिया जाता था। आज आप रिसोर्सेज कहाँ हैं आपके? आपके पास जो हमारा सोना था वो भी गिरवी था, इन्होंने गिरवी कर दिया। आप बताइए मुझे, प्राइवेटाइजेशन से आप कितना पैसा लाओगे और उस मुल्क को चलाओगे? जो आपका एस्टिमेशन है, जो आपके फिगर्स हैं, आपके डाटा है, वो तो टोटल गलत है। आप 1,50,000 करोड़ की बात करते हो, तो उस ज़मीन में आप कहां से लाओगे, क्या करोगे, कितनी देर चलेगा? और क्या आप उन्हीं सेक्टर्स को बाद में, क्या वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहेगा? जरूरत क्या है, जब प्राइवेटाइज करोगे एक आदमी को अपने प्रॉफिट को ढूंढना, वो मुल्क के प्रॉफिट को थोड़ी ढूंढेगा। जिस आदमी ने इन्वेस्टमेंट की है, पहली इंस्टॉलमेंट दी है, सरकार के पास पहुंची है, दूसरी नहीं देगा तो सरकार क्या करेगी? और उसके बाद रिसोर्सेज आपके कहां गए? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां है? आपके दूसरे जो रिसोर्सेज टेप होते हैं वो कहां है? आपके टैक्सेस के बारे में आप क्या करते हो? आपका जो जीएसटी का आज भी आप लोगों ने स्टेट्स को वापस पैसे कर रहे हैं, आपने किए? जीएसटी कलेक्शन तो आप तमाम टोटल का टैक्सेस को इकट्ठा करके और आपने मुल्क के अंदर ये टैक्सेस को इकट्ठा किया था और उसके बाद स्टेट्स को शेयर के हिसाब से वापस किया। कहाँ है? तो क्यों गलत दिशा में मुल्क को ले रहे हो? क्यों आप गलत बयानी करते हो? क्यों आप गलत स्टेटमेंट्स देते हो? क्यों आप लोगों को गुमराह करते हो? आप हालात इस कदर खराब है कि कोरोना सिर्फ हमारे लिए थोड़ी था, कोरोना तमाम दुनिया के लिए थे। लेकिन कोरोना में आप लोगों ने क्या किया? लोग रास्तों में मर गए, पैदल चल के मर गए। एक लड़की ने अपने बाप को उठाया और बिहार तक 4,000 किलोमीटर साइकिल पे उसको चलाए। क्या यही हमारा देश है? हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग, सब लोग जो है, हमें ये बहुत बड़ी परेशानी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारे मुल्क की ये छवि बनाना बिल्कुल गलत है। जिस मुल्क ने यहाँ के ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए जो घर घर गरीब तक पहुँचते थे। आप देख लीजिए पिछला इतिहास भी, यूपीए 1 का, यूपीए 2 का, इंदिरा जी का, राजीव जी का और मनमोहन सिंह जी का, कि इकानमी ग्रोथ रेट आपकी क्या थी? और ग्रोथ रेट ये है कि इकानमी का फार्मूला है, जहां डिमांड है वहां सप्लाई है। और डिमांड क्या है? किस चीज की डिमांड है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे अपने मुल्क की, उनकी हालात आपने कहा, इकानमी कहां बढ़ेगी? आपकी ग्रोथ रेट कहां से बढ़ेगी? तो बहुत सारी चीजें ये डिबेटेबल है। लेकिन आज हमें अफसोस है कि ये प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रहे, और क्यों दे रहे, किसे दे रहे, क्या कारण है? ये अपने मंजूरी नादर लोगों को एसेट्स जो बनाए गए, 70 साल में एसेट्स बनाए गए, इनको बेच रहे हैं। तो इससे क्या निकलेगा? जो एस्टिमेशन इनकी है, जो ये हमें फिगर्स बता रहे हैं, ये टोटल गलत है। और इसमें अगर कभी, बल्कि इन लोगों को, अपोजिशन को लेकर अगर कोई भी मुल्क की हित की पॉलिसी बनानी थी जिससे मुल्क की इकानमी स्टेबल हो जाती और जो ग्रोथ रेट है वो कम नहीं होता, बल्कि ग्रोथ रेट हमारा कहीं स्टेबल रहता। और इस वक्त रिसोर्सेज हमारे पास मखसूस इन्हीं खातों से अब रिसोर्सेज थोड़ी बनाने हैं। अब देख लीजिए इस ज़िमन में अशोक साहब ने भी कहना होगा, मजीब साहब ने भी कहना होगा, ये बात करें। मुझे साहब क्या लगता है आपको, जो बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में कहा था उसके अपोजिट हो रहा है सारा? टोटली मिसलीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिसलीड कर रहे हैं होम मिनिस्टर साहब को, मिसलीड कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को। कौन लोग कर रहे हैं? इनके अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये इनके फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं,
डाटा जो इनको मिल रहा है वो गलत है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं चल रहा है। इनका तरीका जो है, झूठ के सहारे सरकारें कितनी देर चलती हैं, झूठ के सहारे मुल्क कितनी देर चलता है। मुल्क के अंदर असलियत, मुल्क के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके ऊपर मुल्क में लोग जो हैं, टिप्पणी करने वाले लोग जो जानकार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो ये बात करेंगे। आज मैं कर रहा हूँ, कल और भी करेगा, परसों और भी करेगा। इनको तो ये जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुल्क है, मुल्क के अंदर जिम्मेदार हुकूमत को जिम्मेदारी से अगर काम करेगा तो हम जरूर इस चीज को आगे लेके चलेंगे। बल्कि अपोजिशन में अगर उनको किसी जगह भी कोई कमजोरी खामी लगती थी, अपोजिशन को बुलाकर उसके डिस्कशन डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी और उसके ऊपर एक पॉलिसी जामिया बनती, ताकि मुल्क की मशीती हालात को कैसे सुधारा जाए। जहां बहुत बड़े हमारे लोग, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बैठे हैं, जिन्होंने मुल्क में एक कंसेप्ट दिया था, और आज भी अमेरिका के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सिलेबस चलता है, जबकि हमें बाहर के लोग उस समय मानते नहीं थे हिंदुस्तान में भी इकोनॉमिस्ट है, कोई ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर सकेंगे। आज तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सिलेबस अमेरिका यूनिवर्सिटीज में चलता है। तो बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों से इनने फायदा उठाना था, उन लोगों की मुखालफत करते हैं। तो क्या कहेंगे आप, किसको कहेंगे आप? तो अगर किसी में सुधार लाने की जरूरत है तो अपोजिशन के लोग, ऐसे काबिल लोग हैं जो कांग्रेस के बीच में बैठे हुए हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, उनके साथ मिल के। ये ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मुल्क हमारा एक है। मुल्क की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए हम लोगों ने सबने मिलकर काम करना है। तो उसके लिए इन लोगों ने इकट्ठे होकर अपोजिशन के लोगों को भी बुलाकर, ये तकरीब भरी जहन नहीं, ये गलत बयानी नहीं, और उसके बाद इल्ज़ाम लगाओ आप, तो जो इल्ज़ाम कुछ भी नहीं है, बल्कि 70 साल का असासा जो कांग्रेस ने बनाया उसको आप बेचने जा रहे हो। तो आप तो कल तक कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। तो फिर ये रेलवे किसने बनाया, ये पोर्ट किसने बनाया, ये आपके टेक्नोलॉजी किसने लाई, आपके मिसाइल किसने बनाए, आपके ये जो चीजें हैं, आपकी रिफॉर्म लाने वाले कौन है? इकोनॉमी में जो रिफॉर्म लाए गए अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, वो कौन है, किन्होंने लाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। और आज भी, आज की डेट में राहुल जी भी इनको अगर बात कहता तो उनको कहते हैं नहीं, ये गलत बात करते। क्या गलत बात करते हैं? देश की बात करते हैं। अगर प्रियंका जी बात करती हैं तो वो देश की बात करती है, सोनिया जी बात करती है देश की बात करती है, और अगर मनमोहन सिंह जी को बात करते हैं देश की बात करते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब बात करते हैं देश की बात करते हैं। आपके जितने भी कांग्रेस के लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। बाकी कोई जमात दिखाइए मुझे जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी होंगी। तो इस जमाने पे आप इनसे भी सवाल क्या कांग्रेस को बैसाखी का लेना जरूरी है? मतलब बैसाखी का साथ यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन होंगे, क्या कांग्रेस सिंगल पार्टी बनकर यहाँ पर निकलेगी या बैसाखी का सहारा लेना? देखिए, ये चीज़ें वक्त से पहले बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वोट किस तरह बैठता है वो उस वक्त बात होगी। इलेक्शन में मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगा कि इलेक्शन में जम्मू बार के इलेक्शन हुए, उसमें लोगों ने अपनी नाराज़गी पेश की, और कांग्रेस का MK मर्दवाज जो प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन का बना, वो एक झांकती एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल है। तो नाराजगियाँ जो लोगों के अंदर है वो इस वक्त ही कहें, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त करेंगे। मिस्टर वानी साहब, हमारे मुजीब साहब जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, और प्यारे मीडिया के साथी और जितने भी हमारे यहाँ बाकी आए हैं, मैं नज़ीर साहब ने डिटेल में सारी बातें यहाँ कर दी और सही कहा इन्होंने कि पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया है
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, जो भी कांग्रेस ने 70, 75, 74 साल में बनाया है, वो सारा का सारा ये बेचने पे चले हैं। और ये क्या हवाला दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम ये असेट जो है सेल करेंगे, बेचेंगे। वही ये असेट जो है कांग्रेस ने बनाई हुई है और तुम कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और उसको बेचने चले हैं। और ये असेट जो है ये कह रहे हैं कि हमें 6 लाख करोड़ जो है 6 लाख करोड़ हम इसका जो है रेवेन्यू या पैसा जो है हम लेंगे 6 लाख करोड़। और उसके साथ ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम 111 लाख करोड़ और लगाएंगे। जब आप 111 करोड़ लाख करोड़ और लगा रहे हैं, आप 6 करोड़ लाख करोड़ ले रहे हैं, तो आप 5% ही ले रहे हैं ना, 5%। बाकी कहाँ गया? आप लॉस कर रहे हैं इंडिया का, हिंदुस्तान का। आप हमारे जो बनाए हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो स्टेडियम है, जो रेलवे है, जितना कुछ भी, जैसे वानी साहब ने सारी डिटेल कर दी, उसको आप बेच रहे हैं और लॉस पे आप जा रहे हैं और हमारे इंडिया को लॉस में ले रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं आप। जब आप ये सेल करेंगे सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, गरीब कहाँ जाएगा? वीकर सेक्शन जो वीकर सेक्शन गवर्नमेंट जॉब में दूसरे में लगते थे, वो कहाँ जाएंगे? उनकी रिजर्वेशन कहाँ जाएगी? तो मैं यहाँ वीकर सेक्शन की बात करता हूँ कि उनको आप लॉस में डाल रहे हो, उनको पीछे धकेल रहे हो। जो आपने एम्प्लॉयमेंट देनी थी, कितने करोड़ कह रहे थे देनी थी, वो आप कहाँ गई वो एम्प्लॉयमेंट? उल्टा आप उसका कर रहे हैं। और दूसरे आप क्या कर रहे हैं? आप जो है ये सेल कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं? ये जो प्रॉपर्टी हमारी बनाई हुई है कांग्रेस की, ये आप सेल कर रहे हैं उन बड़े लोगों को, बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी काफी बड़ी प्रॉपर्टी है पहले से, उनको आप बिक्री कर रहे हैं और वो उसका फायदा उठाएंगे और देश को और पीछे धकेलेंगे। जो हमारी इकोनॉमी है, जैसे वानी साहब ने कहा, इकोनॉमी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आगे ले जाने की। तो यहां मैं कहूंगा कि हमारा जो है एंटी पीपल इकोनॉमी पॉलिसी ये पैदा कर रहे हैं। एंटी पीपल इकोनॉमी पॉलिसी, एंटी पीपल इस तरह से हुई कि वीकर सेक्शन वाला गरीब मारा जाएगा, उसका जॉब चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ से जॉब लेगा? दूसरा जो है इकोनॉमी जो है आगे बढ़नी थी, उसको पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए एंटी पीपल पॉलिसी जो है, ये इनकी जो इन्होंने बनाई हुई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्या है? पाइपलाइन है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन NMP, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। वानी साहब ने सच कहा कि ये देश को धोखे में डाल के हमें, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग की है। और ये प्लान 4 साल का है, 5 साल का, 22 से लेके 25 तक, 5 साल का। और 5 साल में ये कह रहे हैं कि हम ये सेल करेंगे एसेट, फिर हम इसको अच्छा करेंगे। भैया तुम अच्छा किए हुए को बेच रहे हो, जो ऑलरेडी अच्छा है उसको तुम बेच रहे हो, तुम और कहाँ अच्छा करोगे? तुम पीछे तक गिर रहे हो हमारी इकोनॉमी को। तो इसी तरह से ये सबसे पहले वानी साहब ने सारी चीजें बताई, लेकिन मैं यहाँ स्ट्रेंथनिंग करना चाहूंगा। रेलवे को बेच रहे हैं, पावर को बेच रहे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको बेच रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो आपका है मिनी स्टेडियम प्रोजेक्ट उनको बेच रहे हैं, 25 प्रोजेक्ट जो हैं आपके जो रेलवे के उनको बेच रहे हैं, गैस पाइपलाइन को बेच रहे हैं, ट्रांसमिशन मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं कांग्रेस की बनाई, उनको आप बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और आपका रेवेन्यू जो है वो घाटे में जा रहा है। आप 111 लाख करोड़ लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने लगाना है, लगा के रहे, खाद लगाएंगे, बोल रहे लगाना है, और आप 6 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू ले रहे हैं, उनसे पैसा लेंगे, तो आप घाटे में गए। 5% आप ले रहे हैं, बाकी का आप अडानी अंबानी जितने भी हैं आप कितने नाम लेंगे, उनको फायदा दे दें, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। तो जो बाकी लोग हैं, छोटे कारोबारी, वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बिजनेसमैन कहाँ जाएंगे? जब सारा कुछ आप इनको सौंप दोगे। तो मैं 1-2 बात और कहूंगा, फिर अपने प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे। नो डिस्कशन एट पार्लियामेंट, नो डिस्कशन आउटसाइड। किसी भी मंत्री ने कोई डिस्कशन की बात नहीं की। जैसे वानी साहब ने सच कहा कि सामने आते, डिस्कशन करते, सबसे डिस्कशन करते, बात करते, बात सामने आती कि क्या है ये, क्या प्लानिंग है आपकी, ये क्या आपने ब्लंडर जो है ये शुरू किया, नया वाला डीमोनेटाइजेशन एक ब्लंडर लाया, उसके बाद आपने दूसरा ब्लंडर लाया जो आपका वो ये है, ये लाया जो टैक्स वाला ब्लंडर किया, GST लाया, वो ब्लंडर किया। फिर सबसे बड़ा ब्लंडर जो अभी रिसेंटली किया, हमारी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, हमें नीचे धकेल दिया इन्होंने।
यहाँ ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं करूंगा यहाँ की, ये भी एक ब्लंडर है। अब ये नया ब्लंडर लेके आए हैं, ये NMP क्या है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP, ये एक नया ब्लंडर जो है सामने लाया है और हम इसके टोटली खिलाफ हैं। हम वानी साहब के साथ हैं जो उन्होंने बात कही है। ये हम टोटली, कांग्रेस पार्टी जो है आइडियोलॉजी इसकी है लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ना कि लोगों का बनाया हुआ आम पब्लिक की बनाई प्रॉपर्टी है। आम पब्लिक की मेहनत करती है, एक इंजीनियर मेहनत करता है, एक फार्मर मेहनत करता है, एक लेक्चरर मेहनत करता है, टीचर मेहनत करता है, और जो काम करने वाले मेहनत करते हैं, उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उसको आप बेच रहे हैं, आप आम लोगों की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो ये जो है सच कहा था हमारे जो है चिदम्बरम साहब ने, सच कहा कि पार्लियामेंट में कहाँ डिबेट हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। जब पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुई तो आप किस तरह से इसको लागू कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट में MP ने कोई डिबेट नहीं की, पार्लियामेंट के जो हमारे लोग हैं उन्होंने डिबेट नहीं की, कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर रही है और अपोज कर रही है कि इसको मत लाओ, फिर आप ला रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में। तो इस वजह से ये टोटली ब्लंडर है, हम इसके खिलाफ हैं। इसलिए हम यहाँ वानी साहब के पास आए हैं, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने रखी, हम इनके साथ हैं और कांग्रेस की। देखिए, आपने जिस तरीके से पूरा आज रूलिंग पार्टी के हवाले से बात की कि रोल की आप बात कर रहे हैं, पहला जो है कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, जैसे अभी राहुल जी ने उठाया, बीच में ये बात करती है, ये जवाब ये देंगे, वानी साहब जवाब देंगे। आप देखिए, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जब UPA फर्स्ट और UPA सेकंड थी, वहां जब भी बात होती थी लोगों के हित की बात होती थी। क्योंकि अगर हम किसी मुद्दे पे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुद्दा हमारा ये है कि हमारे असासी को क्यों बेवजह क्यों बेचा जा रहा है, उससे नुकसानात क्या होंगे। देखिए, हमारे पास कोई रेकरिंग, हमारे पास कोई पैसा, हमारे पास कोई इनकम नहीं आ रही है, बल्कि हम एम्प्लॉयज जनरेशन की बजाय हम अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। उससे जो पढ़े लिखे बच्चे, वो एक ऐसा तूफान बनेगा, सड़कों पे आ जाएगा जैसे आज आ रहे हैं। आज आपका किसान सड़क पे है, आज आपके वो बैंक जो प्राइवेटाइज हो गए हैं उनके एम्प्लॉयज सड़कों पे हैं। आज आपके वो हैं जो कल तक ये PMAY कहते थे, जो IAY होता था, उसके लोगों को किस्तें मिल रही। आप देख लीजिए, आपके यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट DPR बना के सैंक्शन पैसा रिजर्व किया था, वही कंपनियां आज यहाँ आपके मरम्मत के अंदर काम कर रही हैं। तो क्या कंपनियां आपके यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही हैं? नहीं कर रही है। यहाँ के किसी लड़के को काम नहीं, यहाँ किसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने वाले को नौकरी नहीं मिली। यहाँ भी कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई किसी का स्किल लेबर ये नहीं लगा रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं और अपनी पार्टनरशिप को, यही लोग जो आज वक्ती इक़्तिदार के लोग हैं और इक़्तिदार में यही हैं, वो यही इन कंपनीज को मिसयूज करते हैं और उन लोगों के हाथों में काम देते हैं जहां सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता है। किसको कहेंगे? अब आप कह रहे हो कि आने वाले वक्त में क्या सारे लोग अपोजिशन के कटे होंगे? कटा होना नहीं होना वो आपने उनकी एक आइडियोलॉजी है। हमारी कांग्रेस की क्लियर कट बात है कि हम लोगों के साथ, लोगों के हित के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। उसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आई है, आती रहेगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कांग्रेस की आवाज कोई बंद नहीं करेगा। अब जरा प्रेसिडेंट साहब को पूछ लीजिए इसके ऊपर। ना ये स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ना ये किसी एम्प्लॉय यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ना किसी NGOs को लेते हैं, ना ये अपोजिशन पार्टी को लेते हैं। जो भी इनका फैसला होता है, एक तरफा फैसला होता है, वो एक डिक्टेटरशिप होती है और उस डिक्टेटरशिप में जो सफर करते हैं वो आम पब्लिक करती है। तो डिमोनेटाइजेशन जब इन्होंने की, उस वक्त ATM के बाहर आपने देखा हजारों लोग मर गए। जो बेचारे गरीब तबका था वो मर गए, वहां पे कई लोग वहां मर गए। और उसके बाद जो फायदा मिला, मतलब जो फायदा मिला वो चंद बिजनेस हाउसेस को मिला। उसमें अडानी है, अंबानी है, कौन कौन से लोग हैं, उनको चंद लोगों को फायदा मिला। शायद उनको पहले ही पता था कि डिमोनेटाइजेशन होनी है और उसमें उनको फायदा देने के लिए ये चीज की गई। अब इन्होंने दूसरा जो प्लान चलाया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन,
ये बहुत बड़ा कंसर्न है देश के लिए, ग्रेव कंसर्न है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं, कुछ हमारे पोर्ट्स हैं, कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक माना जाता है, उसको एक सिक्योरिटी कंसर्न देखा जाता है मुल्क के लिए, ये उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये हमारे इन्होंने ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो कि कांग्रेस के टाइम बना, उसको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट्स को कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स ने यहां बयान किया कि जितने भी हमारे पब्लिक कंसर्न है, हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब ये इनकी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़, अभी तक तो ये 2 करोड़ से ज्यादा निकाल चुके हैं। कंपनियां बंद हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। तो हमारा ये जो है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसा लगता है कि ये प्राइवेटाइज करते करते कहीं हिंदुस्तान को भी बेच डाले, किसी मुल्क के हाथ हिंदुस्तान को भी बेच डालेंगे आने वाले वक्त में, ऐसा दिखता है। तो इस वक्त हमारे वानी साहब ने जो यहां बोला कि हमारे जैसे जितने भी बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में, जितने भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स, वो तो कांग्रेस की टाइम बनी है। अब ये लोग बहाना क्या करते हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनके इजलास होते हैं, ये बात बात पे कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस ने क्या किया। अबे कांग्रेस ने तो कुछ किया है, तब जाके आप लोग बेचने जा रहे हो, तभी तो आप बेच रहे हो ना। तो इसलिए इनका ये ढकोसला जो है, लोगों को बेवकूफ बनाने की जो बात है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये अपने मफाद के लिए, चंद लोगों को फायदा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा यही है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि भाई ये अपने ये फैसले जो है, इन फैसलों को वापस ले लें और सही माने में लोगों के सामने आ जाएं। जैसे वाली साहब ने यहाँ बोला कि हम यहाँ पर अपने खिता चुनाव की बात करना चाहते हैं। हमारे यहाँ टनल खुल रहा है खिलैनी में, हमारा वहां रेडली प्रोजेक्ट खुलने जा रहा है, हमारे किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट खुलने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है, कभी हम सुनते कोई लोकल बच्चा हमारा इंजीनियरिंग करके, आईआईटी करके, या कोई टेक्निकल स्किल्स अनस्किल्ड जो कोई भी लेबर होता है, वो ये बोलता है कि भाई खुदारा मुझे नौकरी तो लगी, शुक्र है मुझे नौकरी लगी। सब बेचारे परेशान है, किसी को नौकरी नहीं लग रही। और ये मुलाजिम कहां से ला रहे हैं, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। जबकि खिता चुनाव पे जो हक बनता है, वो खिता चुनाव के लोगों का बनता है। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी टनल बनेगा, यहाँ के लोगों का उस पर हक बनता है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उस पर हक बनता है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक जानी चाहिए और हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे इनका हुक्म होगा, वानी साहब का, अशोक जी का, जो भी इनका हुक्म होगा, मैं करूँगा इसको, क्योंकि आपने देखा कि ये वजाहत हमने की कि इनका प्रोग्राम और इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जो लोगों के लिए हैं, मुल्क के लिए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए हैं। जो बेचारे एम्प्लॉयज़ भी थे उनको भी निकाल दिया इन्होंने। तो उसके ऊपर में उसके ज़िम्मन में बात करना बहुत ज़रूरी थी कि प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से ये ले रहे हैं या कर रहे हैं। जहाँ हमारे असास हैं, वो हमने ऑलरेडी कहा कि आपको 70 साल के इन असासों के अंदर जो कांग्रेस ने बनाए थे, आज ये उनको बेच कर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। और ये शेख साहब ने अच्छा कहा कि अगर बनाया नहीं था कांग्रेस ने, तो आज आप प्राइवेटाइज क्या कर रहे हो। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी तमाम नेशनल लेवल पे आज यही इनको उजागर करना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि ये पॉलिसी जो है ये हित के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क की इकानमी के ख़िलाफ़ है, मुल्क की माशती हालात सुधारने के ख़िलाफ़ है। अगर ये माशती हालात को ठीक करने के हित में होती तो अपोजिशन के लोग इसको अपोज नहीं करते। तो इसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई कि हम इनको कम से कम ये बता दें कि आपकी पॉलिसियाँ जो हैं वो गलत है, मुल्क की हित के लिए पॉलिसी ठीक नहीं। जैसा इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज आप कर रहे हो और इंटरनेट सिक्योरिटीज़ के कुछ जो चीज़ें हैं उनको अगर प्राइवेटाइज करोगे तो फिर हमारे पास रहा क्या है, फिर हमारे मुल्क में कहाँ से आप अमल लाओगे, नुकसान होंगे।
तो जिस तरीके से आज भी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आज हमारे कुछ नेबरर कंट्रीज हैं जो इस चीज को फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए हमारी यही कि आप हमेशा इस बदले की आग को छोड़कर आप अपोजिशन के लोगों के साथ मिलके कम से कम बात करो, एक पॉलिसी प्रोग्राम बर्तब करो जिससे बोले कि इकानमी ठीक हो गया, हालात ठीक हो और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो और बेचारे पढ़े लिखे लोग के एडजस्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।